Good morning, students. Today we have our next chapter, chapter number 17. Trees are beautiful. चैप्टर नंबर 14 अपन ने पढ़ लिया था स्टूडेंट्स, और चैप्टर नंबर 15 और 16 अभी आपको लीव कर देना है, अभी आपको उसको नहीं पढ़ना है। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 है अपना ट्रीज आर ब्यूटीफुल। राहुल्स फादर वॉज वर्किंग इन अ गार्डन, ही वॉज प्लांटिंग मैंगो सैपलिंग्स। राहुल के पापा गार्डन में काम कर रहे हैं और वो मैंगो के पौधे लगा रहे हैं। राहुल, कैन आई हेल्प यू डैडी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ पिताजी? फादर, यस यू कैन माई चाइल्ड, तुम कर सकते हो मेरे बेटे। आई हैव प्लांटेड द मैंगो सैपलिंग्स, मैंने आम के पौधे लगाए हैं। यू मस्ट हैव टू पुट द सोइल बैक अराउंड दिस प्लांट्स, और तुम्हें इनके चारों ओर केवल मिट्टी लगानी है। राहुल, पुटिंग द सोइल अराउंड द प्लांट्स, मिट्टी लगाते हुए वह पूछता है, डैडी दिस विल बी अ बिग ट्री वन डे, क्या ये जो पेड़ आप लगा रहे हो ये एक दिन बहुत बड़े पेड़ बन जाएंगे? आई विल क्लाइम ऑन देम एंड स्विंग फ्रॉम देयर ब्रांचेस, मैं इन पर खेलूंगा और इनकी एक शाखाओं से दूसरी शाखाओं तक जाऊंगा। नेहा, पिकिंग अप अ वाटरिंग कैन एंड watering the saplings and I will sit in their shed and read a book, वो पौधों को पानी देती हुई पूछती है कि मैं इनके यहाँ पर उनके छाया में बैठूंगी और बुक्स को रीड करूंगी। राहुल, फादर when these trees are big enough they will be loaded with mangoes, पापा जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो ये इन पे बहुत सारे ढेरों आम लगेंगे। यू आर अ ग्रेडी बॉय ब्रदर, नेहा ने बोला कि तुम तो बहुत लालची हो मेरे भाई। फादर लाफिंग, यस आई, हंसते हुए बोलते हैं, यस आई एग्री विद यू राहुल, हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। ट्रीज आर ब्यूटीफुल, पेड़ बहुत अच्छे होते हैं। दे आर यूजफुल टू, वो बहुत काम के भी होते हैं, वह हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, और हमारे जीवन के लिए जो जो ज़रूरी है, जो जो उपयोगी है, वो सारी चीज़ें वो हमको देते हैं। नेहा, यस डैडी इट इज़ ऑक्सीजन, हाँ पापा वो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे शरीर को चला रही है। दैट्स राइट, द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। और फादर बोलते हैं कि हाँ ऑक्सीजन ये हम आउटटेक करते हैं, यानी ये गिव आउट करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं। तो देन राहुल बोलता है, डू यू मीन दैट विदाउट ट्रीज देयर वुड बी नो ऑक्सीजन? तो पापा, तो क्या पापा अगर ट्रीज नहीं होंगे तो उसके बिना ऑक्सीजन भी नहीं होगी? फादर, यस राहुल, हाँ बेटे, ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स, ऑक्सीजन हर जीवित प्राणी की काम की वस्तु है। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इफ देयर आर लेस ऑफ ट्रीज, अगर पेड़ कम होंगे, इट मीन्स लेस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी कम होगी। नो ट्रीज मीन्स नो ऑक्सीजन, पेड़ नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा। राहुल, टेबल चेयर पेंसिल्स बैट्स एक्सेट्रा, क्या ये सब होंगे? फादर, डू यू नो दैट द पेपर ऑन विच यू राइट ऑल्सो कम्स फ्रॉम ट्रीज, क्या तुम्हें पता है कि जो जिस पेपर पर तुम लिखते हो वो भी कहाँ से आता है? पेड़ों से ही आता है। दैट्स अमेजिंग, नेहा बोलती है, दैट्स अमेजिंग, वाई यार, ये तो बहुत अद्भुत है। राहुल, फादर टेल अस मोर हाउ ट्रीज हेल्प्स अस, पापा हमें बताओ कि और पेड़ हमारे किस तरह काम आ सकते हैं। फादर, ट्रीज ब्रिंग रेन, ट्रीज क्या लेकर आते हैं? वर्षा लेकर आते हैं। दे आर नोन एज नेचुरल कूलर्स, वो क्या कहते हैं? एक प्राकृतिक कूलर है, यानी बिना लाइट पानी से चलने वाला कूलर है जो कि हमको ठंडी हवा देता है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज ब्रीथ आउट अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर एंड मेक द एयर कूल, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनमें से बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स यानी पानी की बूंदें आसमान में जाती हैं और वो अपनी हवाओं को ठंडा करती हैं। द कूल एयर ओवर द फॉरेस्ट कूल्स द clouds and help us to cause rain. Besides this, trees play an important part in the conservation of soil. और ट्रीज के जो फॉरेस्ट होते हैं यही अपने जो क्लाउड्स होते हैं उनको ठंडा करते हैं, उनको बारिश का बनाते हैं, यानी उनको पानी से भरते हैं। ट्रीज प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, और ये मिट्टी की बचत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देती। नेहा, हाउ इज दैट पॉसिबल डैडी, यह कैसे संभव हो सकता है पापा? फादर, द रूट्स ऑफ दिस रूट trees hold together the fertile soil, they bind the soil and conserve it, so we should not cut down trees thoughtlessly. ट्री की जो जड़ें होती हैं, पेड़ की जो जड़ें होती है बेटा, वो मिट्टी को बांध के रखती है, इसलिए हमें बिना सोचे समझे ट्री को कभी भी काटना नहीं चाहिए। इफ इट इज डन, अगर ये होगा, देन the soil will be washed away with the rain and fast winds, in such a case there will be no vegetation. तो अगर मान लीजिए अगर पेड़ नहीं होंगे, उनकी जड़ें अगर मजबूत नहीं होगी, अगर वो मिट्टी को पकड़ेंगी नहीं, तो हवाओं के साथ और पानी के साथ तो सारी मिट्टी उड़ जाएगी, तो वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन यानी वहाँ पर कोई भी उपजाऊ चीज़ नहीं पनपेगी। राहुल, नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ यूजफुल ट्रीज आर, अब मुझे समझ में आया कि ट्रीज हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। फादर, दिस ऑल इज नॉट इनफ, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। ट्रीज प्रोवाइड नेचुरल शेल्टर्स टू मिलियंस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स,
ट्रीज क्या करते हैं, शेल्टर यानी घर प्रोवाइड करते हैं किसको, मिलियंस ऑफ बर्ड्स यानी लाखों करोड़ों बर्ड्स को, चिड़ियाओं को और एनिमल्स को, पशुओं को अपना घर देते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड फूड एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स, और वो फूड एंड फॉडर भी एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं, यानी खाना, अपना खाना और एनिमल्स का खाना भी कहाँ से आता है, पेड़ों से ही आता है। नेहा, फादर, अ टीचर टोल्ड अस दैट नाउ डेज वी आर सेलिब्रेटिंग द वन महोत्सव, व्हाट इज दैट? फादर, हमारे नेहा बोलती है कि पापा, हमारे टीचर ने हमको बताया था कि इन दिनों हम वन महोत्सव बना रहे हैं, तो ये क्या होता है, आप हमें बताएंगे? Father, today we have become aware of need to save the nature's greatest treasure every year. Trees are planted on a big scale during the forest festival or Van Mahotsav. All of us should join hands to cover more and more part of our countries by forest. आज हम प्रकृति के सबसे महान खजाने को बचाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक हो गए हैं। प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव के दरमियान बड़ी संख्या में लोग क्या लगाते हैं, पौधे लगाते हैं। हमें अपने देश के प्रत्येक हर एक भाग को और अधिक वन से ढकने के लिए सभी को साथ मिलकर क्या लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। नेहा एंड राहुल दोनों पूछते हैं, डैडी वी प्रॉमिस टू कंजर्व आवर नेचुरल हेरिटेज। पापा, पिताजी, हम वादा करते हैं आपसे कि हमारे जो प्राकृतिक विरासत है, जो हमको पेड़ पौधे मिले हैं, इनको भी बचाएंगे और हम नए पौधे भी लगाएंगे। वी शैल प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम। हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। कल जब आप ऑफलाइन आएंगे, कल से आप सबकी क्लासेस ओपन हो रही है, आप सबको ऑफलाइन आना है और कल अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे।